हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट। आई होप बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की। यस, कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई है क्योंकि वेडनेसडे को छुट्टी है। तो कल के दिन दोहरी एक्सपायरी, एक तरह से निफ्टी फाइनेंस की और बैंक निफ्टी की भी। सो मेरा मानना है कि यहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कुछ मोमेंटम हमें प्ले करने को मिल जाए, बट मैं तो कहूंगा कि ज्यादा उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए क्योंकि बजट से पहले बाजार का अनसर्टेनिटी इंडिकेट करना या वोलेटाइल हो जाना यानी कि ये नॉर्मल है और ऐसे सिचुएशन में नुकसान होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आजकल इंडेक्स को निफ्टी चाहे वो बैंक निफ्टी क्यों ना हो, फिलहाल उसको रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स ही चला रहे हैं। वहां जो वोलेटिलिटी शो होती है वो कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल देखने को मिलती है। बाकी जहां तक बात करी जाए आज के ट्रेडिंग सेशन की, तो आज एक गैप अप के साथ शुरुआत हुई। हालांकि शुरुआत में थोड़ी मुनाफा वसूली, उसके बाद निफ्टी ने हिम्मत करके एक नया हाई लगाया 24,634 का। बट देखा जाए तो पूरे दिन यानी कि 24,600 के इर्द गिर्द ट्रेड करता रहा, बट क्लोजिंग नहीं दे पाया। मेरा मानना है कल के ट्रेडिंग सेशन में यही आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। पर देखा जाए तो इससे इसके अप ट्रेंड में कोई खास खराबी नहीं आई है। इसका ट्रेंड अभी भी तेजी की तरफ ही देखने को मिलता है और मेरा मानना है ये तेजी अभी भी इंटैक्ट है, कहीं ना कि 24,800 और कहीं ना कि 25,000 के लेवल्स को लेकर के। तो मैं तो यही कहूंगा अगर निफ्टी 24,600 24,634 आज के जो हाईज हैं उनके ऊपर अगर सस्टेन कर जाए शुरुआत के 10 से 15 मिनट, तो रिकवरी को प्ले करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में जैसे ने पहले बताया 24,700 24,800 तक की तेजी कहीं की एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। जिस तरह से आईटी में, जिस तरह से ऑटो, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो, उनमें काफी अच्छी तेजी है। मेरा मानना है कल के दिन भी ये तेजी यहाँ से और बढ़ती हुई आपको दिख सकती है। तो आज की हाई के ऊपर अगर निफ्टी होल्ड हो तो लॉन्ग करिए। बाकी यहाँ अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले तो 24,600 पे भी थोड़ी क्वालिटी है, तो इमीडिएट बेसिस पे ये भी आपके लिए हर्डल की तरह काम कर सकता है। एक बार के लिए निफ्टी यानी कि ठंडा होकर के वापस आज के इंटरडे लोज जो कि 24,525 के लेवल्स हैं और डेफिनेटली इमीडिएट पुटराइटर का लेवल 24,500, ये आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। एक बार के लिए ये जोन यानी कि एक बार टेस्ट हो सकता है। मैं तो ये कहूंगा अगर निफ्टी 24,500 के लेवल से बॉटम ट्रेड करे, वहां पे रिवर्सल अगर आपको इंडिकेट हो तो नीचे 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके चाहे तो आप रिकवरी प्ले करके चल सकते हैं। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग की, तो 24,500 के लेवल के टूटने अवेट करें। अगर ऐसा होता है तो निफ्टी अपने मेजर सपोर्ट लेवल 24,400 24,340 के जोन में आ सकता है। देखा जाए तो यहीं पे निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है और मेरा भी मानना है कि जिस तरह से कॉलेटर्स अब हाई लेवल पे शिफ्ट हो रहे हैं और पुटराइटर 24,400 24,500 पे एग्रेसिवली यानी कि पुट राइटिंग कर रहा है, मेरा मानना है यही आपका जोन सबसे इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है, सबसे मजबूत जोन होने वाला है। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक निफ्टी का जो ट्रेंड रहेगा वो बुलिश ही रहेगा। मेरा मानना है कोई बड़ी बिकवाली आनी है तो निफ्टी को 24,400 24,350 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तभी बिकवाली की जा सकती है। ऐसे सिचुएशन में ये गिरावट निफ्टी को 24,200 और 24,150 की तरफ 140 की तरफ लेके जा सकता है, जहां पे निफ्टी का कहीं कि 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज कहीं की आता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, बाकी यहाँ पे राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस तो मैंने पहले ही बता रखा है गाइस आप लोगों को। इस राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस एक्जैक्टली कहने की 24 जून के लोस से है और इसी ट्रेंड लाइन पे पिछले हफ्ते में भी हमने सपोर्ट लिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी इंटरडे बेसिस में ट्रेड करने के लिए। तो ये बात होगी इसकी। बाकी मेरा मानना है 24,600 से 24,400 रुपए के रेंज में न्यूट्रल से पॉजिटिव व्यू ही रखना है। लेवल बेस्ड प्ले कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इतना मैंडेटरी नहीं है। जैसे पहले ही बोला बजट से पहले आपको वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी और सिंगल कैंडल अप मूव या डाउन मूव देखने को मिलते रहेंगे। तो जितना कम हो सके उतना कम ट्रेड करने की कोशिश करें, कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, अपने कैपिटल को बचाने की कोशिश करें। मेरा मानना है आप सीधे सीधे आने वाले हफ्ते में जो बजट है उसके बाद मेरा मानना है कोई काफी बड़ा मूव वन डायरेक्शन मिल सकता है, चाहे वो अपसाइड की तरफ हो चाहे वो डाउन साइड की तरफ हो। तो इस हफ्ते में सावधानी बरतिए ज्यादा से ज्यादा और कोशिश करिए स्टॉक स्पेसिफिक प्ले करने की। मेरा मानना है वहां पे आपको एक अच्छा खासा मुनाफा कमाने को मिल सकता है, एक तरफा मूव प्ले करने को मिल सकता है। और जो वोलेटिलिटी निफ्टी इंडेक्स में या बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल रही है वो वोलेटिलिटी से आप बच जाएंगे। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। अगर आप एग्रेसिव हैं तो ही ट्रेड करना, बट बहुत कम क्वांटिटी में, या अगर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं तो वो काफी है। ऑलराइट, सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में तो कोई खास नया हाई देखने को नहीं मिल रहा। बैंक निफ्टी में वो कंसोलिडेशन अभी भी देखने को मिलता है जो कि हम 53,000 से लेकर के 52,000 के दायरे में देख रहे हैं। और मेरा मानना है जब तक इस रेंज में है तब तक निफ्टी बैंक को आप छोड़ भी दो तो काम चल जाएगा। ऑलराइट, इसके अलावा आप कोई प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स या पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में चाहो तो ट्राई कर लो, इंडिविजुअल स्टॉक को ट्रेड कर लो, बट बैंक निफ्टी से बच के रहो। यहाँ पे मेरा मानना है काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। एक तरह से साइडवेज सिचुएशन में अचानक से कोई ब्रेकआउट कैंडल, फिर बाद में दोबारा करेक्शन, फिर बाद में कोई अच्छी खासी रिकवरी, तो काफी अनसर्टेन है बाजार, अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा अभी भी। मेरा मानना है ये सिचुएशन आने वाले 3-4 दिनों में और देखने को मिलेगी, मतलब पूरे इस हफ्ते में ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है।
बाकी फिर भी हम यहाँ पे कल की रेंज के बारे में बात कर लें तो फिलहाल जो रेंज मुझे दिख रही है गाइस वो 52,500 से लेकर के यानी कि 52,000 की दिख रही है एज पर ऑप्शन चेन। और टेक्निकल लेवल्स पे बात करी जाए तो 25,500 25,600 जो कि आज का हाई था, जो कि आज का हर्डल था, वही हमारे लिए कल के लिए भी इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। वहीं पे उसके बाद सेकंड मेजर हर्डल जो मुझे देख रहा है वो कहने की 52,800 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। मैं तो ये कहूंगा थोड़ा लेवल बेस्ड अगर आप कर सकते हैं तो करना, नहीं तो छोड़ देना। बैंक निफ्टी उतना मैं यहाँ पे एग्रेसिव नहीं हूँ। बाकी बैंक निफ्टी में अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में 50,600 का लेवल सस्टेन हो जाए तो स्पाइक मिल सकती है, जो कि इसको इसके सेकंड हर्डल 52,800 तक ले जा सकती है, जो कि वीकली हर्डल की तरह भी काम कर रहा है। और राइट, बाकी 50,800 का लेवल निकल जाता है तो ज्यादा से ज्यादा ये तेजी जो हमने एक बेरिश गैप देखा था उसको कवर अप करने के सेंस में 53,000 और ज्यादा से ज्यादा 53,300 तक जा सकती है। हालांकि मेरा मानना है ऐसा चमत्कार यानी कि एचडीएफसी बैंक की वजह से ही देखने मिल सकता है। देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक काफी ओवरसोल्ड है और वहां पे अगर एक शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई तो ही मेरा मानना है बैंक निफ्टी 53,300 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है या तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी 50,600 50,800 पे अटकेगा और वापस करेक्ट होकर के 50,300 200 के जोन में सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। मेरा तो यही मानना है एक दायरे में ही रह करके ट्रेड करता हुआ दिखेगा और हो सकता है एक्सपायरी भी एक रेंज के अंदर ही हो जाए। ऑलराइट, बाकी फिर भी रेफरेंस के लिए मैंने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यूज कर रखा है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कहने की आपको स्कैल्पिंग करने के लिए बेहतर कहने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो वहीं पे अगर जहां तक बात की जाए लोअर लेवल्स की गाइस, तो लोअर लेवल्स में 52,172 52,200 जो कि आज का लो था, ये हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी मैंने यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है जो कि पिछले हफ्ते के लो से है और आज के दिन भी इसी ट्रेंड लाइन पे हमने सपोर्ट लिया। तो अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो लो था 52,170 52,200 ये एक बार टेस्ट हो सकता है और मैं तो ये कहूंगा फर्स्ट डिप में यहाँ से दोबारा एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो आप अगर स्कैल्पिंग कर सकते हो तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई। ऑलराइट, मेरा मानना है एग्रेसिवली शॉर्ट तब बैंक निफ्टी को करना चाहिए जब बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट टूट जाए ओवरऑल 52,000 का लेवल। देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पुट राइटिंग इमर्ज हो रही है बैंक निफ्टी में तो 50,000 के ही लेवल पे है ओटीएम में। और मेरा मानना है इसका अगर ब्रेकडाउन आया तो कमजोरी बढ़ सकती है और बैंक निफ्टी जो बहुत दिनों से सपोर्ट ले रहा था अपने 20 डे में 50,000 के लेवल्स, उसका ब्रेकडाउन दे सकता है और बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने मिल सकती है। और देखा जाए तब ये 20 डे में 52,000 के लेवल्स पे देखने मिलता है। तो इसका ब्रेकडाउन अगर देखने मिले तो फर्स्ट टारगेट बन जाएगा 51,750 का लेवल और सेकंड टारगेट बन जाएगा 51,148 का लेवल। तो मैंने लेवल्स बता दिए हैं गाइस, आपको पता होना चाहिए कि लेवल्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको कहां तक का मूव मिल सकता है। ऑलराइट, बाकी यहाँ पे ओवरऑल व्यू जो मेरा है वो कहने की न्यूट्रल है और मेरा मानना है ये सिचुएशन कहने की 1-2-3-4 दिनों तक और कंटिन्यू रह सकती है। कंसोलिडेशन या अनसर्टेनिटी वोलेटिलिटी आपको फील होती हुई दिख सकती है बजट से पहले। ऑलराइट, सो गाइस मेरा गला भी साथ नहीं दे पा रहा बट यस इंडेक्स को मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया। और जहां तक बात रही ओपनिंग की, सो मेरा मानना है फ्लैट से एक छोटी सी गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है बट मेरा मानना है यहाँ पे इंट्राडे में अगर कोई बेहतर सेटअप दिखे तो ही ट्रेड करना, नहीं तो आप चाहें तो बैंक निफ्टी को छोड़ भी सकते हैं और निफ्टी को चाहो तो आप ट्राई करके एक बार चल सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ। बाकी फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो वहां पे भी हो सकता है आपको 0-0 करने का मौका मिल जाए बट मेरा मानना है वहां पे ज्यादा ध्यान ना दें, कम क्वांटिटी में या कम लॉट साइज के साथ ही ट्रेड करें। बाकी मेरा मानना है अधिकतर जो अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए वो कहने की इक्विटी में ही देखनी चाहिए, वहां पे आपको एक अच्छा मूव मिलेगा जैसे मैं पहले भी रिपीट किया। ऑलराइट, तो इस चीज को दिमाग में रखें, ध्यान में रखें। ऑलराइट, 3-4 दिन ट्रेड ना करने से आपको कुछ जाएगा नहीं, सिंपल सी बात है, आपका कैपिटल बच जाएगा और बजट में आप उस कैपिटल उस पोटेंशियल का ज्यादा बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। ऑलराइट, एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं उसमें उस इवेंट में। ऑलराइट, तेजी में एनालिसिस अगर आपको पसंद आए तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर दबाओ। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन रह गए हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।